नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सैदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज परम पवित्र एकादशी है और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मैं पंडित उमेश नौटियाल आप सबको एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या जो महात्म्य है, कृपा करके मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन को देने वाली और मनुष्य को विजय श्री देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि ये सब पाप दूर हो जाते हैं। और इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप से नष्ट हो जाते हैं और जीव को सद्गति प्राप्त हो जाती है। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते फिर उसकी निंदा करते हैं वह अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मकर के संक्रांति में प्रयागराज स्नान करने से जो फल मिलता है, शिवरात्रि का व्रत करने से जो फल मिलता है, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के तट में स्नान करने से जो फल मिलता है, कुंभ राशि में सूर्य भगवान जब आ जाए तो केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन से जो फल मिलता है, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान करने से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत लेने से मिल जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि पाप है और पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए यह सूर्य के समान है। मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है अथवा मनुष्य को सब पापों से डरते हुए इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो हे राजन, इसकी एक प्रचलित कथा के अनुसार मैं तुम्हें इसका एक वृत्तांत सुनाता हूँ। प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही धर्मात्मा थे। उनका छोटा भाई महिध्वज था। वो बड़ा क्रूर और अधर्मी था। वो अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके देह को जंगल में पीपल के नीचे छुपा दिया, उसमें मिट्टी के नीचे दबा दिया और इस प्रकार से भाई की हत्या करके देह को एक जंगल में जब गाड़ा तो अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रात दिन अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धम्य नामक ऋषि वहां से जा रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर के उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया। उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अवृत किया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्त हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठ करके स्वर्ग को चले गया। हे राजन, यह अपरा नाम की जो एकादशी है
की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और इस प्रकार से इस एकादशी का व्रत करने से जीव को सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। निश्चित ही यह दूसरे के द्वारा जब इस व्रत को करने से जीव को प्रेतत्व भाव से मुक्ति मिल जाती है, तो अपने आप अगर स्वयं हम इस व्रत को करेंगे तो निश्चित ही हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। एकादशी के व्रत में स्वाध्याय और मन को एकाग्रचित करते हुए भगवान का भजन बहुत जरूरी है। पर निंदा से बचें, चुगली से बचें और कोशिश करें इसमें रात्रि जागरण जरूर करें, क्योंकि एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। तो ये एकादशी बहुत ही शुभ और पुण्यदायिनी है। आगे 17 तारीख से लेकर के 17 मई से लेकर के 15 जून तक अधिक मास आ रहा है, मल मास आ रहा है, बहुत ही पवित्र है। इस जो मलमास में भगवान का पूजन, भगवान के नाम की चर्चा और पुराणों की कथाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो मलमास को भी अपने हाथ से जाने न दें। 17 तारीख से हम आपके सामने पुनः मलमास के बारे में रोज कथा सुनाएंगे, तो निश्चित ही आप उसमें सम्मिलित होइए और पुण्य की भागी बने। आप सबको पुनः एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।